जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज मैं आपसे रूबरू हूँ एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते वक्त एक SC/ST एक्ट पर टिप्पणी की है जो बेहद चिंताजनक है। इस पर तमाम एक्टिविस्ट को, बुद्धिजीवियों को, नेताओं को और जो बहुजन समाज और ख़ास तौर से SC/ST तबके के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जिस तरीके से, जिस लहजे में कही गई है, इसके पीछे की सोच क्या है, या सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है, या सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट से, इस टिप्पणी से SC/ST एक्ट 1989 जो एट्रोसिटी एक्ट है, जिसके लिए 2 तारीख का भारत बंद करके जिसको दोबारा मजबूत किया गया था, उस एक्ट को क्या दोबारा कमज़ोर करने की बात की जा रही है, या सरकार के इशारे पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों के फैसले हुए हैं, क्या ये फैसला भी सरकार के दबाव में, या ये टिप्पणी सरकार के दबाव में है? ये विचारणीय प्रश्न है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है और कल का है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, एक महिला उत्तराखंड की है, उसने एक पुरुष पर आरोप लगाया था कि उसने अपने घर पे बुला करके मेरे साथ में बदतमीजी की, और उसका SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था जो चल रहा था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में, जिसमें जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी, इन 3 जजों की बेंच ने उस मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी दलित समाज के व्यक्ति के घर में घुस कर के उसके साथ में, यानी बंद जगह पे जा कर के उसके साथ में जाति की मानसिकता रखते हुए, जाति सूचक शब्द, उसके साथ में बदतमीजी, उसके साथ में मारपीट, उसके साथ में गाली गलौच, उसकी हत्या भी अगर कर दे, और अगर कोई गवाह वहाँ सवर्ण नहीं है, तो मामला SC/ST एक्ट में नहीं दर्ज किया जाएगा। ये एक कहने को छोटी सी बात है, लेकिन इसके पीछे सोच ये कि इसके पीछे का पूरा मामला है क्या। मैं आपके साथ एक कहानी यहाँ बातचीत साझा करना चाहता हूँ। अगर सपोज करो आपके घर में कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति आता है और आकर के आपके परिवार को मारता है, पीटता है, धमकाता है, जो भी वो कर सकता है और वो चला जाता है। अब आप थाने में फ़ोन करते हैं कि जी मेरे साथ फलां व्यक्ति ने, जो सवर्ण समाज से आता है, उसने जातिगत दुर्भावना रखते हुए मेरे साथ में इस तरीके की बदतमीजी की है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो यहाँ स्पष्ट कह रही है कि आपका मामला SC/ST एक्ट में दर्ज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में गवाह नहीं है, और जो आपके घर के गवाह हैं उनकी गवाही मानी नहीं जाएगी, और जो अपराधी आपके साथ अपराध करके गया है उसके साथ जो लोग आए हैं वो आपकी गवाही देंगे क्यों। एक तरीके से मान लूँ कि SC/ST एक्ट जो है वो, अगर आपके साथ में कोई सवर्ण समाज का गवाह नहीं है, तो अब SC/ST एक्ट आप लगवाना चाहें तो नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, 3 जजों की बेंच की टिप्पणी स्पष्ट कह रही है, स्पष्ट साफ तौर पर इशारा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है, और उसने कहा है कि आपके साथ में अगर कोई सवर्ण समाज का आदमी जाति दुर्भावना रखते हुए इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो चाहिए कि आपके पास में सवर्ण समाज का ही गवाह होना चाहिए, और अगर आपके पास में सवर्ण समाज का गवाह नहीं है तो आप समझ जाइए आपका मामला SC/ST एक्ट में दर्ज नहीं किया जाएगा, साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। यही तो थी जिसके लिए 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया था 2018 में। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ, 13-13, 14-14 हमारे नौजवानों ने जान दी, सीने पर गोली खाई, उसके बाद में जाकर के SC/ST एक्ट बहाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट की उस स्टेटमेंट को, उस जजमेंट को बदला सरकार ने, सरकार पर दबाव बनाया गया और पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ। आंदोलन में 13 बेकसूर नौजवानों की जान गई। उसके बाद में SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो है वो सरकार ने दोबारा उसको मजबूत तरीके से बनाया और दोबारा उसको बहाल किया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी और इस प्रकार की टिप्पणी जो मैंने बताया कि 3 जजों ने, जिसमें L नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी, 3 जज की बेंच ने जो कहा है, ये दुखद है, चिंता का विषय है। इसको हमें तमाम बुद्धिजीवियों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की टिप्पणी आपके इस रक्षा कवच को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। आपकी बहन बेटियों के साथ में, मेरी बहन बेटियों के साथ में, समाज की
तमाम बहन बेटियों के साथ में सवर्ण समाज के लोग घुसेंगे, बदतमीजी करेंगे और हम SC ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि वहाँ पर सवर्ण समाज का आपका पास गवाह होना चाहिए और जो सवर्ण समाज के अपराधी हैं वो हमारे पक्ष में गवाही देंगे क्यों, और हमारी गवाही मानी नहीं जाएगी। अब यहाँ एक बात और आती है, वो भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और जिस प्रकार की हुकूमत चल रही है, आप सबको मालूम है, RSS और BJP के इशारे पर जिस प्रकार से दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, या सुप्रीम कोर्ट बार बार इसी प्रकार की, चाहे तो वो SC ST एक्ट पर हो, चाहे वो रिजर्वेशन में प्रमोशन का मामला हो, चाहे और रिजर्वेशन की कई जजमेंट ऐसे रहे हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट हमेशा शक के दायरे में रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है? उसके पीछे मंशा क्या है? उसके पीछे सोच क्या है? वो जो जज वहाँ बैठे हैं, जो इस प्रकार की जजमेंट दे रहे हैं, वो जज किसके सारे पर काम कर रहे हैं? एक बात यहाँ स्पष्ट मैं आप लोगों से कह देता हूँ। राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था, जस्टिस गोगोई जिन्होंने वो फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि रामलला इज ए लीगल पर्सन, जबकि पेरियर ललाई सिंह यादव वाले मामले में 1971 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रामलला एक काल्पनिक कहानी है। एक ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ही व्यक्ति को लेकर के 2 बार स्टेटमेंट दी, जो सन 70 के दशक में पेरियर ललाई सिंह यादव और सच्ची रामायण जो चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश को, उसको लेकर के दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, आप सबको मालूम होगा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि रामलला जो है वो एक काल्पनिक कहानी है, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन 50 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रामलला इज ए लीगल पर्सन। सवाल बड़ा माकूल है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, क्या रामलला ज़मीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे? क्या रामलला ने साइन किए थे? क्या रामलला वहाँ मौजूद थे? या रामलला वास्तव में हमारे और आपके जैसे दिखते हैं, वजूद में हैं? नहीं है। लेकिन सरकार जो चाहेगी सुप्रीम कोर्ट वो कहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसका इनाम भी दिया जाएगा। जस्टिस गोगोई हमारे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने फैसला सुनाया रामलला मंदिर का, आज वो बड़े सदन के, उच्च सदन के, यानी कि राज्यसभा के सांसद हैं। ये बात सोच लेने वाली बात है कि जो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की ताकत रखता है, आज वही चीफ जस्टिस, आज उन्हीं की बराबर रैंक के जज जो सुप्रीम हैं देश के अंदर, वो एक राज्यसभा जाने के लिए किस प्रकार के डिसीजन दे रहे हैं, किस प्रकार के फैसले दे रहे हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर चाहे तो रिजर्वेशन में प्रमोशन का मामला हो, चाहे SC ST एक्ट का मामला हो, जितने भी दलितों से संबंधित जितने मामले हैं, SC ST से संबंधित जितने मामले हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से आंख मूंद करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार की टिप्पणी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से, तो ये समझ लेना चाहिए ये कहीं ना कहीं सरकार के सारे पर हो रहा है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, मान सम्मान कर इज्जत की नज़र से देखता हूँ, लेकिन जब इस प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं तो शक होता है और सोचने को, कहने को मजबूर होना पड़ता है। हर भारतीय की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अपने हक हकूक़ के, अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोले। मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई जवाब है, सवाल है, तो मुझसे ज़रूर पूछिए, rahulnagpal official@gmail.com पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।